नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों जो आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड में। तो दोस्तों हम आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आपका है, ठीक है, ये पेपर है। यहाँ पर देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे मैं आपको सॉल्यूशन सहित यहाँ पर बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हमें सही विकल्प का चयन करके अपनी कॉपी में लिखना था। पहला था मीराबाई की भाषा मूलतः थी। ऑप्शन है बंगाली, राजस्थानी, अवधी या फारसी। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बताइए कि मीराबाई की भाषा क्या थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई की भाषा राजस्थानी थी, बा वाला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था आपका कि पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को पद पर नियुक्त किया था। तो वकील के पद पर नियुक्त किया था, या दरोगा के, या मैनेजर के, या शिक्षक के, ठीक है। तो पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को क्या है मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। तो ये आपका सवाल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका था कि कुएं की खुदाई की जाती है कुल्हाड़ी से, फावड़े से, बसौली से या छेनी हथौड़े से। तो दोस्तों कुएं की खुदाई जो की जाती है वो बसौली से की जाती है। तो सा वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया था दोस्तों आपका कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है सन 1936 में, सन 1836 में, सन 1950 में, सन 1970 में। तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो सन 1936 में हुई थी। ये आपका जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और अगर आप दोस्तों इस पेपर के आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इनमें से महाकाव्य है। ऑप्शन है पंचवटी, रामचरितमानस, सुदामाचरित और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या बताना महाकाव्य है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो रामचरितमानस है वो महाकाव्य है, जिसकी जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बवाला, ठीक है। जबकि जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य है, सुदामाचरित ये आपका नरोत्तम दास का है, ठीक है। तो ये क्या दोनों खंडकाव्य हैं। जबकि जो रामचरितमानस दिया गया है ये तुलसीदास द्वारा रचित क्या है आपका महाकाव्य है। इनके भी मैंने आपको रचयिता के नाम बता दिया, पंचवटी का मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा और सुदामाचरित है आपका नरोत्तम दास। तो ये मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका बवाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं कि पहला है खाली स्थान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद दिए गए, प्रसाद है और पंत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फुल नाम नहीं दिया गया है। प्रसाद का मतलब है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या मतलब है दोस्तों जय शंकर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट नाम दिया गया है। और पंत का मतलब है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको पता होगा, दोनों के मैंने आपको पूरे नाम बता दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर जो कि दिया गया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि। तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि दोस्तों वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पंत, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं बचपन से खालिस्तान कुशाग्र बुद्धि का था। तो मोहन था या धनराम था ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा मोहन, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहन। थर्ड दिया गया था लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका है, क्या उनका संगीत है या उनका गानपन है। तो दोस्तों लता जी की जो लोकप्रियता का जो मुख्य मर्म है दोस्तों वो उनका क्या है गानपन है। तो सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। फिर दिया गया था रस के खालिस्तान अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं, मैं चारों का आपको नाम बता देता हूँ। पहला दोस्तों आपका होता है स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थायी भाव, ये आपका पहला हो जाएगा अंग, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपके 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो ये आपका स्थायी भाव हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं स्थायी भाव के बाद आता है दोस्तों आपका विभाव, ठीक है। ये 2 यहाँ पर हो चुके हैं, स्थायी भाव विभाव, ठीक है।
फिर तीसरा आता है दोस्तों आपका अनुभाव, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आता है आपका अनुभाव और चौथा आता है दोस्तों आपका संचारी भाव। तो ये आपका हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है। तो ये रस के अंग होते हैं 4, ठीक है। रस के अंगों के साथ साथ आपको उनके स्थायी भाव भी पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए दोस्तों? स्थायी भाव भी आपको सभी रसों के पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिए 1-2 बता देता हूँ, जैसे कि जो आपका वीर रस होता है, ठीक है। जो वीर रस होता है इसका आपको स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है, ठीक है। वही हम बात करें दोस्तों रौद्र रस की, तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है, ठीक है। तो ये आपको सभी के स्थायी भाव पता होने चाहिए। जैसे कि करुण रस की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है, श्रृंगार रस का आपका रति होता है, ठीक है। तो सभी स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। हास्य रस का हासी होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका माधुरता का शुद्ध शब्द है, तो ये क्या मधुराई होगा या माधुर होगा? तो इस पर दिख रहा है जो माधुर्यता का शुद्ध शब्द होगा वो आपका माधुर्य ही होगा। तो ये आपको इस पर यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको कर देना था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं सत्य और असत्य, ठीक है। तो सत्य असत्य भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके 5 सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला है कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं, तो ये बताना है आपको ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों आपका जो पहला दिया गया था ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया था जामुन का पेड़ जो है वो कहानी विधा है, तो दोस्तों जामुन का पेड़ है वो कहानी विधा नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। थर्ड दिया गया था वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है, तो दोस्तों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निरक्षर लोगों की बात की गई है, ठीक है। तो जो लोग निरक्षर है उनके लिए समाचार पत्र का कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपका पहला सत्य है, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा भी आपका असत्य है। पाँचवा दिया गया था पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि पहला और आपका क्या है? 5वां आपका सत्य है। बाकी जो 3 दिए गए हैं वो आपके क्या है? असत्य हैं। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। सत्य असत्य के बाद आपकी आती है यहाँ पर जोड़ियाँ, ठीक है। तो जोड़ियों को आपको सबसे पहले जो जोड़ियाँ आपको आती हैं वो आपको मिलानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो क्या ये क्या दोस्तों आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। फिर जो रात दिन इसमें क्या आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो तो वो क्या होता है? श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर आपके 2 बचे हुए हैं केवल, आओ मिलकर बचाएं और मेरी कहानी। तो इन 2 ऑप्शनों में से आपको इन 2 ऑप्शनों को मिलाना है, तो चलिए इन दोनों को भी हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों पहले में आपको मिलाना है आओ मिलकर बचाएं में निर्मला पुतुल आ जाएगा, मेरी कहानी आपकी जवाहरलाल नेहरू, रात दिन द्वंद्व समास, वाक्यम रसात्मक काव्य आचार्य विश्वनाथ, और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो वो श्लेष। आपको ये जोड़ियाँ आपको मिलानी थी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिए गए थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला था आपको, पहले मैं सभी क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, उनके बाद मैं 5 को आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। पहला है आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड है भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए। थर्ड है जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप सबको पता है जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ये वाचाल में आपको आगे बताऊंगा आंसर, ठीक है। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, शुद्ध करना है वाक्य। और पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए दोस्तों 5 क्वेश्चनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा शराब, दूसरे का आपका जवाहरलाल नेहरू, तीसरे का आपका मितभाषी, यानी कि जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। और चौथे का आपका आंसर हो जाएगा मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। और 5वां आपका जो दिया गया था उसमें क्या है? अनुप्रास आपका अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए थे इनको आपको करना था। और दोस्तों इसके बाद देखिए आपके 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको एक बार देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक एग्जाम के लिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता हुआ कि पिछले साल जो कक्षा 11वीं के आपके जो पेपर हुए थे वो ओपन बुक पद्धति से लिए गए थे, ठीक है। तो ओपन बुक पद्धति से आपके अलग अलग सेट आए थे, ठीक है। लेकिन इस बार आपका हो सकता है एक ही पेपर आपको सभी में देखने को मिल जाए, तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप
यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो एप्लीकेशन और निबंध सभी यहाँ पर दिए गए हैं, तो सभी को देख लीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपको ये पेपर बताया ये आपका कक्षा 11वीं का 2020-21 का पेपर है, जो कि आपका हिंदी का है और ये आपका सेट सी है, ठीक है। इसी प्रकार आपके सेट ए, बी, सी, डी, ई 4-5 सेट पिछले साल आए थे, जो कि ओपन बुक पद्धति से हुए थे। तो मैं सभी सेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है उन 5 पेपरों में से दोस्तों आपके, चूँकि आपके 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो हो सकता है आपके 30 से 31 या हम बोल सकते हैं 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इन पेपरों में से पूछ लिए जाएँ, ठीक है। तो 5 जितनी भी मैं पेपर डालूंगा हिंदी के सभी को आपको देखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।